नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने यह प्रश्न दिख ही रहा होगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न है ना भाई, पूरा का पूरा 6 नंबर का है। ये देखिए, 6 नंबर का ये प्रश्न है। मात्र इतना ही 2 प्रश्न रहता है सिद्ध करने के लिए। साइंस का यह प्रश्न है और हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों है जो एक श्रेणी क्रम में है और एक पार्श्व क्रम में है, जिसे समांतर क्रम भी कहते हैं। दोनों को सिद्ध करना होता है कि श्रेणी क्रम में सिद्ध करें R बराबर R1 प्लस R2 होता है। इतना सिद्ध करना होता है, या यहाँ पे R3 भी आप ले सकते हैं, यानी 2 से ज्यादा कितना भी प्रतिरोध को ले सकते हैं। और देखिए, समांतर क्रम में इसको सिद्ध करना होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। भाई चलिए, आज की इस वीडियो में हम इसको सिद्ध करते हैं कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है कि नहीं। और अगला वीडियो पार्ट 2 जल्द ही हम लाएंगे, जिसमें हम समांतर क्रम को भी सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन को भी लिखना आपको जरूरी है। वहां बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के समान धारा प्रभावित होते हैं। जो आई होता है ना, वो समान होता है इसमें। तो देखिए भाई, इसका चित्र बनाना बहुत जरूरी है, और इसका चित्र आप आसान से बना सकते हैं। जैसे कि 3 प्रतिरोध हम लिए ना, R1, R2 और R3 को सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए, बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 ही दिया है। देखिए, यहाँ बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 ही दिया है, तो आप यहाँ पे मात्र 2 ही ले सकते हैं, परंतु आपको 3 प्रतिरोध लेना पड़ेगा। तो भाई, प्रतिरोध का साइन होता है ऐसे ऐसे होता है ना। तो मान लीजिए ये प्रथम प्रतिरोध हमने ले लिया, और ये प्रथम प्रतिरोध। अब क्या कह रहा है, हर एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है ना, इसका पहला सिरा ये है, पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो दूसरे सिरा से अगला प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो मानिए अगला प्रतिरोध हम R2 लेते हैं, इसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर इस प्रतिरोध को देखते हैं तो R3 है ना, इसके दूसरे सिरे से जुड़ा रहेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा हो गया R1, और इसको हम ले लिए R2, और ये हमारा हो गया R3। ये तीनों हमारा प्रतिरोध हो गया। जैसे जैसे हम चित्र बना रहे हैं, मात्र वैसे वैसे आप समझिए, आप रटने की इसको कोशिश नहीं करिए। मात्र इस कुछ नहीं है भाई, 3 प्रतिरोध लिए ना, वैसे प्रतिरोध बना लेना है। और देखिए, इसका एक सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया, और दूसरे सिरा से दूसरा प्रतिरोध को जोड़ना है, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ये जो दूसरा सिरा है ना, उसको तीसरा प्रतिरोध को जोड़ना है। अब देखिए, ऐसे प्रतिरोध हो गया। अब मान लीजिए, ये जो धारा प्रभावित हो रही है, अब ये धारा प्रवाहित किससे होती है, तो धारा प्रवाहित सेल से होती है। सेल के लिए हम बैटरी बनाएंगे, तो बैटरी का चिन्ह कैसे होता है, देखिए बैटरी का चिन्ह ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले बड़ा लाइन खींचिएगा जो कि प्लस में होगा, बड़ा लाइन खींचेगा, फिर एक मात्र छोटा लाइन खींच के, और फिर एक बड़ा लाइन खींच दीजिएगा, और फिर से एक छोटा लाइन दे दीजिएगा, और इधर दे दीजिएगा प्लस, और इधर दे दीजिएगा माइनस। यहाँ से धारा प्रभावित हो जाएगा। और यहाँ पे एक कुंजी देना बहुत जरूरी है, जो कि कुंजी उही की बंद कुंजी रहता है। बंद कुंजी को बिंदु से दर्शाते हैं, यानी कि सटा हुआ कुंजी है, और इसमें से ऐसे करके धारा प्रभावित हो जाएगा। इधर से धारा आएगा, इधर से धारा प्रभावित हो रहा है। आपको यह जानकारी होती है कि धारा जो होती है पॉजिटिव से चलती है, यानी ऐसे चलेगी धारा, इधर से चलेगी, इधर से चलेगी, और इधर होती है नेगेटिव में आ जाएगी धारा, इधर आ जाएगी। और इसमें जो हमको विभवांतर मिल रहा है, वो विभवांतर अलग अलग मिल रहा है। यहाँ से V1 मिल रहा है, यहाँ से V2 मिल रहा है, यहाँ से V3 मिल रहा है, यहाँ से V3 मिल रहा है। इसका यही कारण है कि हर एक प्रतिरोध का सिरा अलग अलग है, यानी अलग अलग सिरे से इसको जोड़ा गया है। कि यहाँ पे बोला गया प्रतिरोधों में धारा समान प्रभावित हो रही है, यानी आई है ना, आई हमारा जो समान है। इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं छोटे, जैसे हम लिखे ना वैसे ही मात्र लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोधक, जो 1 2 3 है, माना 3 प्रतिरोधक। अगर आप 2 लेना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ही लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा माना 3 प्रतिरोधक, और प्रतिरोधक लिख दीजिएगा R1 R2 व R3 व R3। श्रेणी क्रम में, क्या में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में चित्र अनुसार, चित्र अनुसार, ये जो चित्र है ना, चित्र के ही अनुसार जुड़े हैं, ये जो जुड़ा हुआ है चित्र अनुसार, है ना। इतना आपको यहाँ पे लिखना है कि यानी तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में चित्र अनुसार जुड़े हुए हैं, R1 R2 और R3। अब आपको आगे क्या लिखना है, जो देखिए कि जिसमें समान धारा प्रभावित हो रही है, आगे लिखना है जिसमें समान धारा प्रवाहित, या आप लिख सकते हैं कि समान धारा बह रही है या प्रवाहित हो रही है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे एक बात और आपको लिखना है कि देखिए R1 R2 ब R3 सिरों पर, इन जो सिरों पर है, जो सिरों पर विभवांतर, विभवांतर के बारे में लिखना है। सिरों पर विभवांतर, आपको पता ही होगा कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और यहाँ पे लिखना R1 R2, यहाँ R2 दीजिए और R3 सिरों पर विभवांतर V1 और V2 व V3 है। ये देखिए सिरों पे है ना V1 V2 और V3 है। अब देखिए हम आगे लिखेंगे, अतः हम सभी विभवांतर को लिख लेते हैं कि V1 बराबर कितना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ओम के नियम अनुसार V इक्वल टू होता है IR। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा ओम के नियम, ओम के नियम अनुसार, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है। तो ये जो V1 है हमारा, तो V1 के लिए क्या लिखेंगे I, और R के जगह पे हम लिखेंगे R1, और I के जगह पे I1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि धारा हमारा है जो समान है, वो जो प्रतिरोधों में जो धारा बह रही है, तार में जो धारा बह रहा है वो समान धारा बह रहा है, इसीलिए I को I ही हम रखेंगे। अगर हम इसको 1 लिख लेते हैं, अगर देखिए V2 को देखें तो वैसे भी I तो समान हो जाएगा, परंतु हमारा प्रतिरोध R2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा O2। अब देखें, अब V3 अगर देखते हैं तो V3 देखने के लिए V हो जाएगा इक्वल टू I तो समान रहेगा, परंतु R3 प्रतिरोध बदल जाएगा, जो कि ये देखिए 3 है। देखिए पहला V1 निकालनी है, दूसरा V2 निकालनी है, तीसरा V3 निकालनी है। पहला V1 के लिए R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया, तीनों V1 V2 V3। अब देखिए तीनों इतना निकल गया। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कुल विभवांतर कितना होता है, मतलब कुल विभवांतर को कहें, देखिए कुल विभवांतर, देखें कुल विभवांतर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कुल विभवांतर को हम V लिख सकते हैं ना। तो V बराबर कितना हो जाएगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुल विभवांतर निकल जाएगा। तो अब देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, अब देखिए V1 हमारा कितना आया था, समीकरण 1 से 2 से और 3 से अगर देखेंगे तो V1 हमारा आया था IR1 प्लस V2 हमारा आया था IR2। आपको कुछ नहीं करना है, बस आसान तरीके से समझते जाना है, आप रटिए नहीं, जो जो है ना वो ही लिखिएगा। तीसरा है V3 हमारा है IR3, इतना ही है ना। अब देखिए V इक्वल टू, अब देखिए V इक्वल टू लिखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें I को हम कॉमन ले सकते हैं, तो I सब में तो I बाहर आ गया, तो अब हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमको यहाँ से प्राप्त हो गया, ये हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए अगला स्टेप हम ये लेते हैं। अगला स्टेप हम लोगों का यह होगा कि देखिए हमने यहाँ पे R1 R2 और R3 प्रतिरोध लिया था, यानी 3 प्रतिरोध लिया था, परंतु जब इन तीनों के स्थान पे जब हम एक प्रतिरोध लेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यदि R1 R2 व R3 प्रतिरोधक है ना, प्रतिरोधक के स्थान पर, प्रतिरोधक के स्थान पर मात्र R प्रतिरोध, मात्र केवल एक प्रतिरोध, मात्र R प्रतिरोध लेंगे, मात्र R प्रतिरोध होता तब, देखिए होता तब, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा मात्र R ही प्रतिरोध होता, मान लीजिए ऐसे होता, देखिए ये हमारा प्रतिरोध है और ऐसे करके ऐसे धारा प्रभावित होता और ये हमारा सेल होता, फिर ऐसे करके कुंजी होता है यहाँ पे और यहाँ से धारा प्रभावित होता है ना। और मात्र ये है जो हमारा R1 ही होता, तो R1 होता, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लिखते, तो V बराबर क्या लिखते, IR, मात्र इतने ही लिखते ना, तो धारा तो सेम ही है और यहाँ होगा V बराबर IR। अब देखिए V बराबर हमारा यहाँ पे आ गया IR, अगर V के जगह पे IR मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे आया था V इक्वल टू IR आया था,
और इससे पहले हमारा वो आया था v इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आया था ना। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा आया था v इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2। अब v के जगह पे आई आर का मान रखने पे, देखिए v के जगह पे अगर आई आर का ये मान रखते हैं तब हमें क्या मिलता है। अगर v के जगह पे आई आर रखते हैं, आई आर रखें तो आई इंटू हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आई को काट दिया तो हमको क्या मिल गया, R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए हमारा श्रेणी क्रम सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। तो भाई ये सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे इससे बहुत डरते हैं। ये सवाल आते हैं ना, जब भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो बच्चे इससे भागने की कोशिश करते हैं, जो कि भाई 6 नंबर का होता है। भाई आप इससे भागिए नहीं, आप इससे लड़िए, इसको बनाने की कोशिश करिए। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस आसान सवाल है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई हमें सपोर्ट करिए, शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी को जरूर दबाइए, जबकि हम अगला वीडियो बनाए ना पार्श्व क्रम समांतर क्रम बड़ा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।